बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 सवाल नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। आपने इस सवाल में फैक्टराइज करना है कॉमन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए। तो सवाल नंबर 1 6x + 12, इसको आज हम पहले सॉल्व करते हैं। जी तो ये बच्चों सवाल जो है वो मैंने लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। सवाल नंबर 1 है 6x + 12। आपने कॉमन फैक्टर्स जो है वो बना के आइडेंटिफाई करके फिर आपने इसको फैक्टराइज करना है। तो कॉमन फैक्टर की पहले हम बात कर लेते हैं। कॉमन फैक्टर वो चीज़ होती है जो दोनों रकमों में आए, जो दोनों रकमों में आए उसे कॉमन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानब। सवाल पहले लिखें आप 6x + 12। अब इन दोनों में जो है वो अगर देखा जाए तो 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, इसमें 6 1s are 6 और इस रकम में 6 2s are 12, तो 6 जो है वो कॉमन आ जाएगा। बाकी बच गया 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6x आ जाए। 6 को हम x से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 6x आ जाएगा। आगे है जमा, आगे है 12। अब 6 के पहाड़े पे देखना है कि 12 जो है वो कितनी दफ़ा आता है। 6 2s are 12, तो 6 ब्रैकेट x + 2 जो है ये आपका आंसर। जी तो बच्चों आगे है दूसरा सवाल 15y² + 20y। अब इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले आपने इसी क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेना है 15y² + 20y। इन दोनों में सबसे पहले आप देखें कि कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है। 5 इन दोनों में कॉमन है, तो आपने 5 जो है वो ऐसे ही लिख देना है। और y की ये स्केयर है और इधर y की 1 है, तो कॉमन वैल्यू वो लिखनी है जो दोनों में छोटी हो। अब y की 1 इधर भी है और y की 1 जो है वो इधर भी है, तो आप लोगों ने इधर लिख लेना है y। 5y जो है ये इन दोनों में कॉमन चीज़ आ जाएगी। आगे ब्रैकेट लिखें। 5 कितने जार जो है वो देखें 15 होता है। 5 3s are 15। y हमारे पास 1 है और 1y जो है वो इधर आ जाएगा। y's are y का स्केयर। नेक्स्ट प्लस, ये प्लस आपने लिख दिया। आगे 20y हमें चाहिए, y हमारे पास आ गया है। अब 5 हमारे पास है, हमने 20 बनाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। 5 4s are 20 और y इधर लिखा हुआ है। दिस इज आंसर। जी बच्चों आगे है सवाल नंबर ये 3, इसका पार्ट नंबर 3, -12x² - 3x। सॉल्यूशन सबसे पहला स्टेप आपने इस सवाल को ऐसे लिख लेना है -12x² - 3x। अब उसके बाद देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। माइनस इधर भी है इधर भी है, तो ये माइनस जो है वो कॉमन आ जाएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इधर 3 है और इधर 12, तो 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 4s are 12। 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और x की 1 इसमें भी है और x की 1 इसमें भी है, तो दोनों में x जो है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों कौन सी चीज़ इसमें कॉमन आई, -3x। आगे आ जाएगी ब्रैकेट। 3 कितने जार जो है वो 12 होता है। 3 4s are 12। x का स्केयर हमें चाहिए, एक x है तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x जार x का स्केयर। आगे ये माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस। जब इस प्लस को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन जब कॉमन लेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा। तो 3x 1s are 3x। दिस इज आंसर। आगे है सवाल नंबर ये 4, इसका 4a² b + 8ab²। सॉल्यूशन सबसे पहले आपने एज इट इज सवाल ये ऐसे लिख लेना है 4a² b + 8ab²। उसके बाद देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4 आपने इधर लिख लिया। उसके बाद a की 1 इधर भी है और a की 1 जो है वो इधर भी है। b की 1 इधर भी है, b की 1 जो है वो इधर भी है, b की 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा।
आगे अब देखें 4 आपके पास है, ए का स्केयर चाहिए, एक ए है तो एक ए इधर आ जाएगा, ए बार ए का स्केयर, बी हमारे पास है। नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, 4 कितने जार जो है वो 8 होता है, 4 2 जार 8, ए एक है हमारे पास, बी हमें 2 चाहिए तो बी ये है, बी का हमें स्केयर चाहिए था तो बी जार बी का स्केयर। दिस इज आंसर। जो अगला सवाल है एक्स वाई माइनस 3x का स्केयर प्लस 2x सोल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने सवाल ऐसे ही लिख लेना है, एक्स वाई माइनस 3x का स्केयर प्लस 2x। उसके बाद आपने देखना है इनमें कॉमन क्या चीज़ आ रही है, x की 1 इधर भी है, x की 1 इधर भी है और x की 1 इधर भी है, तो x जो है वो एक उसकी कॉमन आ गया। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स वाई आ जाए, y से आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई जार एक्स वाई, ये माइनस माइनस आ गया। हमें 3x का स्केयर चाहिए, एक x है और 3 भी नहीं है, 3 आ गया, x 3 जार 3x, एक और x चाहिए तो x आ जाएगा, 3x जार 3x का स्केयर जमा x 2 जार 2x। दिस इज आंसर जी। अगला पार्ट है 6 पार्ट इसका, 3a का स्केयर b माइनस 9ab का स्केयर प्लस 15ab सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने सवाल को एज इट इज लिखना है, 3a का स्केयर b माइनस 9ab का स्केयर प्लस 15ab। आगे जो है वो आपने देखना है कि नंबर इनमें कौन सा कॉमन आ रहा है, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, तो 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा। अब a की वो वैल्यू लिखनी है जो तीनों में कॉमन हो, a की 1 इधर भी है, a की 1 इधर भी है और a की 1 इधर भी है, तो a जो है वो सिंपली कॉमन आ जाएगा। b का भी ऐसे ही, b इधर है, b की ये भी एक इधर है, ये भी b की 1, तो b जो है ये भी कॉमन आ जाएगा, 3ab ये कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट 3 हमारे पास है, a का स्केयर चाहिए, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a जार a का स्केयर माइनस 3 3 जार 9, a भी हमारे पास है, b एक है, एक और b चाहिए, b जार b का स्केयर प्लस 3 5 जार 15 ए बी हमारे पास इधर है। दिस इज आंसर। आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज पार्ट 1 5x प्लस 15 सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख लेना है, 5x प्लस 15। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखना है इनमें से कॉमन कौन सी चीज़ आ रही है, 5 1 जार 5 और 5 के टेबल पे 15 आता है, 5 3 जार 15, तो 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x आ जाए x से, 5x जार 5x प्लस 5 कितने जार 15 होता है, 5 3 जार 15। दिस इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है x का स्केयर प्लस 4x प्लस 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप एज इट इज आपने क्वेश्चन को लिख देना है नीचे, x का स्केयर प्लस 4x प्लस 3। सेकेंड स्टेप में आपने देखना है कि ये 3 है और ये इधर 1 है, तो 3 1 जार 3 और ये इधर क्या है 4, कौन सा ऐसा पेयर जो है वो आपने देखना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस करें उस पेयर को तो 4 आए, तो वो पेयर होगा 3 और 1 प्लस 3x प्लस x, 3 और 1 4 हो गया प्लस करने से। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें 3 आ रहा है, 3 1 जार 3, तो ये पेयर लगेगा। नेक्स्ट प्लस 3, अब इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आ रही है वो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, x जार x का स्केयर प्लस x 3 जार 3x प्लस
इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1 एक्स जार एक्स प्लस 1 3 जार 3 एक्स प्लस 1 जो ब्रैकेट के विदाउट लिखा हुआ है पहले आपने वो लिखना है, और ये दोनों जो है वो सेम आनी चाहिए। इन दोनों में से एक आपने नीचे लिख देना है, x प्लस 3। लें बच्चों, x प्लस 1 और x प्लस 3, दिस इज आंसर। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। क्वेश्चन है x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ ही नीचे लिख देना है, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। सेकेंड स्टेप में आपने फिर वही पेयर को जो है वो ढूंढना है कि 8 1 जार 8 और इधर है माइनस 6। किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 6 आए। तो अभी देखते हैं, x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। अब बच्चों देखें, माइनस 4 माइनस 2x माइनस 6x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट्स मीन कि इनको आपने प्लस कर देना है तो माइनस 6x हो जाएंगे। अब आगे अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें, 4 2 जार 8। अब आगे देखें इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x x जार x का स्क्वायर माइनस x 4 जार 4x माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 एज इट इज़ लिख लिया, 2x जार 2x माइनस 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 प्लस 2 4 जार 8। अब देखें दोनों पेयर ये वाले जो है वो सेम आ गए, x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 2 x माइनस 4, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सॉल्यूशन। पहला स्टेप आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज ही लिख देना है, x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। सेकेंड स्टेप आपने वही पेयर जो है वो ढूंढना है कि वो कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस करें उस पेयर को तो 4 आए। तो वो होगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। अब देखें 2x और 2x ये पेयर जो है वो मैंने लिया है, 2 2 जार 4। अब 2x और 2x को प्लस करें तो 4x। नेक्स्ट होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन आ गया, x जार x का स्क्वायर प्लस x 2 जार 2x प्लस इन दोनों में कॉमन है 2 आ गया, 2x जार 2x प्लस 2 जार 4। तो ये पेयर जो है वो सेम आ गया, x प्लस 2 और इन दोनों में से एक लेंगे, x प्लस 2। अब ये दोनों सेम है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फैक्टराइज। आपने इसे फैक्टराइज करना है, तजी करनी है इसकी। सवाल नंबर 1, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12। जी ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दैट इज़ फैक्टराइज। पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12। सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप आपने इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। नेक्स्ट स्टेप, अब आपने देखना है कि यहाँ पे प्लस 1x है और यहाँ पे माइनस 12 है।
12 को इधर ये 1 लिखा हुआ है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है। आपने दो रकमें लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आए और प्लस या माइनस करने से +1 आए। तो वो पेयर जो है वो +4 और -3 का होगा। देखें एक्स स्क्वायर +4x -3x, 4 3s आर 12। तो बच्चे इधर देखें आप, +4 -3 +1 बच जाएगा। आगे है -12। इन दोनों में क्या कॉमन है? x की 1 इधर भी है, x की 1 इधर भी है, x की 1 जो है वो कॉमन आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करें, x आर x का स्क्वायर प्लस x 4s आर 4x माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन है और 3 भी इन दोनों में कॉमन है, 3x आर 3x प्लस माइनस माइनस, 3 कितने ज़ार 12 होता है, 3 4 ज़ार 12। जी आगे बच्चों हम इसको करेंगे कि जो पेयर के बगैर लिखा हुआ है x -3, इसको आप पहले लिखेंगे और जो सेम है ये दो, इनमें से एक लिख लेंगे, x +4। दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। फर्स्ट स्टेप बच्चों आपने पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आपने एक पेयर जो है वो चूज़ करना है कि उन पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो 7 आए। तो वो पेयर जो है वो देखते हैं कौन सा होगा, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 5 2s आर 10, 5 और 2 को प्लस करें 7। नेक्स्ट है प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x की 1 इधर भी है और x की 1 जो है वो इधर भी है, x की 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट x आर x का स्क्वायर प्लस x 5 आर 5x ब्रैकेट बंद प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ब्रैकेट 2x आर 2x प्लस 2 5 आर 10 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x +2, जो ब्रैकेट के बगैर है वो आप लिखें x +2, और ये जो सेम ब्रैकेट वाला पेयर है ये आपने एक लिखना है इनमें से, x +5। दिस इज आंसर। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3, x का स्क्वायर -6x प्लस 8। सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है, x का स्क्वायर -6x प्लस 8। सेकंड स्टेप, जी बच्चों x स्क्वायर, अब इधर -6 है और इधर +8 है, अब किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो +8 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो -6 आए। तो वो पेयर होगा -4x -2x, -4x -2x माइनस माइनस प्लस, इनको प्लस करें तो -6 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करें 4 2s आर 8, आगे है +8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x की एक जो है वो आ जाएगा, x आर x का स्क्वायर माइनस x 4s आर 4x, इन दोनों में ये -2 कॉमन है, 2x आर 2x माइनस 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 प्लस 2 4s आर 8, x -2
x माइनस 4, इन दोनों सेम पेयर में से आपने एक लिख लेना है x माइनस 4। जी बच्चों, x माइनस 2, x माइनस 4, दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर, अब इधर देखें यहाँ पे -1 है और इधर है -56। अब किन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें कि 56 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो -1 आए, तो वो पेयर होगा -8x प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 8 7 जार 56 -8x प्लस 7x -1x बच जाएगा। नेक्स्ट -56, इन दोनों में x1 जो है वो कॉमन आ जाएगा, x जार एक्स स्क्वायर माइनस x 8 जार 8x प्लस 7 दोनों में कॉमन है, 7x जार 7x प्लस माइनस माइनस 7 8 जार 56, x प्लस 7 जो ब्रैकेट के विदाउट है पहले आपने वो लिखना है, उसके बाद जो सेम पेयर है इन दोनों में से एक आप लोगों ने लिख देना है, x माइनस 8, x प्लस 7, x माइनस 8, दिस इज आंसर। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5, x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप आपने एज इट क्वेश्चन को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, अब आपने पेयर जो है वो ढूंढना है, उसको मल्टीप्लाई करना है किस पेयर को कि 24 आए, उसको प्लस या माइनस करें तो -10 आए। तो वो पेयर देखते हैं, -12x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 12 2 जार 24 माइनस 12x प्लस 2x माइनस 10x माइनस 24। इनमें कॉमन आ रहा है x1 दोनों में कॉमन है, x जार x का स्क्वायर माइनस x जार x स्क्वायर माइनस x 12 जार 12x प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, 2x जार 2x प्लस माइनस माइनस 2 12 जार, जी बच्चों x प्लस 2, और एक दफ़ा ये जो सेम पेयर है इनमें से आपने एक लिखना है, x माइनस 12, x प्लस 2, x माइनस 12, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 सॉल्यूशन। y स्क्वायर फर्स्ट स्टेप 4y माइनस 12। सेकेंड स्टेप इसका ये है कि आपने एक पेयर जो है वो मालूम करना है कि उन दोनों को रकमों को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, उसको प्लस या माइनस करें तो +4 आए। तो वो पेयर है +6y माइनस 2y, 6 2 जार 12, 6 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 12 y जार y स्क्वायर प्लस y 6 जार 6y
इन दोनों में -2 कॉमन है, 2 वाई आर 2 वाई प्लस प्लस माइनस -2 6 आर 12। अब आपने y -2 और इन दोनों पेयर में से जो एक है वो आपने इधर लिख देना है, y + 6 y -2 y + 6, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7, y² + 13y + 36 सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप आपने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देना है, y² + 13y + 36। सेकंड स्टेप y²। अब आपने देखना है कि इन दो रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 36 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो +13 आए, तो वो पेयर होगा, वो दो रकमें होंगी +9y + 4y। 9 4 आर 36, 9 और 4 इनको प्लस करें तो 13 होता है, +36। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में y कॉमन है, y कॉमन, y वाइज आर y का स्क्वायर प्लस y 9 आर 9y प्लस इन दो +4 दोनों में कॉमन है, 4 वाइज आर 4y प्लस 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 4 9 आर 36 y + 4। अब ये जो दो पेयर ये सेम है, इनमें से एक आपने लिख लेना है y + 9 y + 4 और y + 9, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8, x² - x - 2 सॉल्यूशन। x², फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ आपने क्वेश्चन को लिख देना है, x² - x - 2। सेकेंड स्टेप x²। अब आपने दो रकमों को लेना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो -2 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो -1 आए, तो वो पेयर होगा, वो दोनों रकमें होंगी -2x + x, 2 1 आर 2, -2 + 1 -1। नेक्स्ट -2, इन दोनों में क्या कॉमन है, x x आर x² माइनस x 2 आर 2x प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है, 1x आर x प्लस माइनस माइनस 1 2 आर 2 x + 1। ये दोनों पेयर सेम है, इनमें से एक आप लेंगे x - 2, x + 1 x - 2, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1। जी क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज, आप लोगों ने तज्ज़ी करनी है जी, तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। जी बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज, तो इसमें आपने बच्चों तज्ज़ी करनी है। पार्ट 1, 2x² + 7x + 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट है बच्चों, आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिख देना है, 2x² + 7x + 3। सेकेंड स्टेप में आपने देखना है, ये 3 है और ये 2 है, इधर भी वैल्यू है इधर भी वैल्यू है, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 आर 6। अब आपने वो पेयर जो है वो मालूम करना है, देखना है कि उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, उसको प्लस या माइनस करें तो +7 आए, तो वो पेयर होगा, इधर हम देखते हैं 2x² + 6x + x + 3। अब बच्चों आप लोग देखो, 3 2 आर 6, अब 6x और +1
7, 6 1 जार 6, मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस करने से 7 आ रहा है। अब इन दोनों में बच्चों कॉमन आ रहा है 2 और x, 2x कॉमन आ जाएगा। 2x x जार x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जार 6 प्लस इन दोनों में कॉमन 1 आ रहा है। 1 x जार x प्लस 1 3 जार 3, 2x प्लस 1 और ये जो दो पेयर सेम आए हैं इनमें से आप लोगों ने एक लिख लेना है, x प्लस 3। जी बच्चों अब देखें 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3, दिस इज आंसर। जी बच्चों सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15 सॉल्यूशन। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप आपने एज इट इज़ लिख देना है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने देखना है इधर 15 है और इधर 2 है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आ रहा है 30। तो बच्चों दो आपने वैल्यूज़ लेनी है, उनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस 11 आए। तो देखते हैं वो दो वैल्यूज़ कौन सी होंगी। 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x। तो बच्चों देखें इधर 6 5 जार 30, देखें इनको मल्टीप्लाई करने से 30 आ गया। अब इनको प्लस करते हैं, 6x प्लस 5x तो 11x आ गया। तो पेयर जो है वो 6x और 5x जो है ये होगा प्लस 15। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा, x दोनों में है ये भी कॉमन आ गया। 2x x आर 2x स्क्वायर प्लस 2x 3 आर 3x 6x प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है, 5x आर 5x प्लस 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 5 3 आर 15। नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस 5, जो ब्रैकेट के विदाउट है वो आपने लिखना है पहले, 2x प्लस 5 और ये जो दो पेयर सेम है इनमें से एक आप लोगों ने लिखना है, x प्लस 3। 2x प्लस 5 x प्लस 3, दिस इज आंसर। जी बच्चों नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप बच्चों आपने एज इट इज़ लिख लेना है, 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3। सेकेंड स्टेप में आपने देखना है यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और इधर 3 लिखा हुआ है, इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 4 3 आर 12। अब आपने वो दो रकमें जो है वो देखनी है कि कौन सी हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस 13 आ जाए। तो वो रकमें होंगी, देखते हैं हम, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x, 12 1 आर 12, 12x प्लस 1x प्लस 13x हो जाएगा प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4, x भी इन दोनों में कॉमन है, 4x x आर 4x स्क्वायर प्लस 4x 3 आर 4 3 आर 12x प्लस बच्चों इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1x आर 1x प्लस 1 3 आर 3। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम जो ब्रैकेट के विदाउट है, 4x प्लस 1 और ये जो पेयर सेम आ रहा है x प्लस 3, इनमें से एक लिख देंगे। जी बच्चों ये आंसर आ जाएगा। जी बच्चों नेक्स्ट पार्ट है 4, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 सॉल्यूशन।
फर्स्ट स्टेप बच्चों आपने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख देना है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। सेकेंड स्टेप बच्चों आपने देखना है कि ये फर्स्ट रकम फर्स्ट वैल्यू कौन सी लिखी हुई है 3 और लास्ट वाली वैल्यू 2। 3 2 जार इनको मल्टीप्लाई कर देना है 3 2 जार 6। अब आपने दो वैल्यूज़ को देखना है कि वो कौन सी होंगी, उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो 5 आए। 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x। तो बच्चों वो वैल्यूज़ होंगी 3 और 2। 3 2 जार 6, 3 और 2 इनको ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों में 3 कॉमन है, x भी इन दोनों में कॉमन है। 3x x जार 3x स्क्वायर प्लस 3x 1 जार 3x प्लस इन दोनों में बच्चों 2 कॉमन है, 2x जार 2x प्लस 2 1 जार 2। जी नेक्स्ट स्टेप में बच्चों आपने जो ब्रैकेट के विदाउट है वो लिख देना है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और जो ब्रैकेट में जो दो पेयर सेम है इनमें से एक लिख देना है x प्लस 1। जी बच्चों आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2 x प्लस 1। दिस इज आंसर। जी बच्चों नेक्स्ट पार्ट 5 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6 सॉल्यूशन। फर्स्ट है बच्चों आपने एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना है 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। सेकेंड स्टेप में बच्चों आपने देखना है फर्स्ट वैल्यू जो है वो कौन सी लिखी हुई है 3 और लास्ट वैल्यू 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 3 6 जार 18। अब आपने वो पेयर तलाश करना है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 11 आए। तो बच्चे वो पेयर देखते हैं अब कौन सा होगा 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y। अब बच्चे ये देखें 9 2 जार 18 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, y भी इन दोनों में कॉमन है, 3y कॉमन आ जाएगा 3y y जार 3y स्क्वायर माइनस 3 जार 3y 3 जार 9y माइनस इन दोनों में बच्चों 2 कॉमन आ रहा है 2y जार 2y माइनस 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 प्लस 2 3 जार 6। जी नेक्स्ट स्टेप बच्चों जो आपने विदाउट लिखा हुआ है ब्रैकेट के उसको पहले लिखना है 3y माइनस 2। जी 3y माइनस 2 और जो पेयर सेम आएगा इसमें से आप लोगों ने एक लिखना है y माइनस 3, 3y माइनस 2 y माइनस 3। दिस इज आंसर। जी बच्चों नेक्स्ट पार्ट 6 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 सॉल्यूशन। जी बच्चों फर्स्ट स्टेप एज इट इज आपने क्वेश्चन को इधर लिख देना है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। सेकेंड स्टेप बच्चों आपने देखना है कि फर्स्ट वैल्यू जो वो कौन सी है 2 और लास्ट वैल्यू कौन सी है 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4। अब आपने वो वैल्यू लेनी है, वो वैल्यूज़ लेनी है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, उनको प्लस या माइनस करें दोनों को माइनस 5 आए। तो देखते हैं वो वैल्यूज़ कौन सी होती है 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y। अब देखें बच्चों माइनस 4 माइनस 1 4 1 जार 4 आ गया। अब आप इनको देखें माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 आ जाएगा, आगे प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन है, y भी कॉमन है इन दोनों में 2y जार 2y स्क्वायर माइनस 2 2 जार 4y, ये पहले इधर लिखा हुआ है 2y 2 जार माइनस 4y माइनस इन दोनों में कॉमन आ रहा है 1 y जार y
माइनस माइनस प्लस 1 2s आर 2। जी बच्चों नेक्स्ट स्टेप, जो ब्रैकेट के विदाउट है वो आप लोगों ने लिख देना है 2y माइनस 1। और ये जो पेयर सेम है इनमें से एक आप लोगों ने लिख देना है y माइनस 2। जी बच्चों 2y माइनस 1 y माइनस 2, दिस इज आंसर। जी बच्चों नेक्स्ट पार्ट 7, 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6 सॉल्यूशन। जी फर्स्ट है बच्चों आपने एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना है 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6। जी बच्चों सेकंड स्टेप में आपने देखना है फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 4 और लास्ट वैल्यू है 6। 4 6 आर 24। अब आपने दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है तो 24 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 11 आए, वो आपने ढूंढनी है कौन सी होंगी। तो देखते हैं बच्चों वो कौन सी है। 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z, 8 3s आर 24, मल्टीप्लाई करने से 24 आ गया, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 प्लस 6। जी नेक्स्ट स्टेप बच्चों इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, जी भी इन दोनों में कॉमन है, 4z जो है वो कॉमन आ जाएगा। 4z z's आर 4z स्क्वायर माइनस 4 2s आर 8 z, ये पहले से ऐड है हमारे पास, माइनस इन दोनों में कॉमन 3 आ रहा है, 3z's आर 3z माइनस माइनस प्लस 3 2s आर 6। जी बच्चों इसमें आपने सबसे पहले वो वैल्यू लिखनी है जो ब्रैकेट के विदाउट है 4z माइनस 3, 4z माइनस 3। और दूसरी वैल्यू इन दोनों पेयर में से सेम जो है वो एक आप लोगों ने लिख देनी है z माइनस 2, 4z माइनस 3 z माइनस 2, दिस इज आंसर। जी बच्चे नेक्स्ट पार्ट 8, 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर सॉल्यूशन। जी फर्स्ट है बच्चों आपने एज इट इज क्वेश्चन को लिख देना है 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखना है आपने फर्स्ट वैल्यू कौन सी है 6 और लास्ट वाली वैल्यू देखें कौन सी है 3, इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें, 6 3s आर 18। अब बच्चों आपने वो पेयर लेना है वैल्यूज़ का कि उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो प्लस 7 आए। तो देखते हैं बच्चों वो पेयर कौन सा है। 6 प्लस 9x माइनस 2x, 9 2s आर 18 प्लस 9x माइनस 2x प्लस 7x बच गए, माइनस 3x स्क्वायर। जी बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 2s आर 6 प्लस 3 3s आर 9x माइनस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चों x कॉमन आ रहा है, x 2s आर 2x प्लस माइनस माइनस x 3s आर 3x, हमें x का स्क्वायर चाहिए तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। जी नेक्स्ट है बच्चों जो ब्रैकेट के विदाउट है वो आप लोगों ने लिखना है x माइनस 3 माइनस x, और इन दोनों में से जो सेम है एक लिख लेंगे 2 प्लस 3x, दिस इज आंसर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।